Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss communication previous year question. Question 1. Using the central point of the classroom communication as the beginning of dynamic pattern of ideas is referred to as in. जब हम सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें, बिगनिंग ऑफ ए डायनामिक पैटर्न मतलब चेंज होने वाला पैटर्न, उस आइडिया को हम क्या कहते हैं? माइंड मैपिंग. माइंड मतलब दिमाग में हम डिफरेंट व्यूज़ लाते हैं, आइडियाज़ लाते हैं, उसको क्या कहते हैं? माइंड मैपिंग. क्वेश्चन नंबर 2. एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अफेक्टेड बाय इट्स. हर टाइप की कम्युनिकेशन किस पे इफ़ेक्ट करती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड ही कंटेक्स्ट करता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या हमारे व्यूज़ हैं, किस बारे में हम बात कर रहे हैं. कंटेक्स्ट पे ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 3. एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर एज. हम कोई भी एक्शन करते हैं, हेलो का हम बोल के लिख के नहीं बताते, हम एक्शन कर देते हैं, देन वो कौन सी हो जाती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ्टन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन. जो टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी होती है? यूटिलिटेरियन. यूटिलिटेरियन मीन्स एक हम प्रॉपर पॉइंट पे ही बात करते हैं. टीचर्स के साथ हम गप्पे तो नहीं मार सकते, बिना बात की बातें तो नहीं कर सकते. टीचर स्टूडेंट के मतलब यूटिलिटेरियन मतलब टू द पॉइंट बात होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए क्लासरूम ए कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज़ डिटरमाइंड. क्लासरूम में सबसे ज़्यादा हम किस पे जो है ट्रस्ट लेवल होता है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आई कांटेक्ट. हमारी आई साफ अगर हम झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, आई से हमारी सच्चाई बयान कर देती है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है क्लासरूम में? ट्रस्ट लेवल कौन सा है कम्युनिकेटर का? आई कांटेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इमेजिन यू आर वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर पीपल आर इक्वल स्टेटस. हर बंदा इक्वल स्टेटस पे है. विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली इम्प्लाइड इन ए सच ए कंटेंट. जब सेम लेवल की बात होती है ना, मीन्स यहाँ पे एक लाइन है, इस पे एक बंदा है, इस पे एक बंदा है, इस पे एक बंदा है, सेम सारे इक्वल स्टेटस पे है, तो उसे कहते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन. क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द बैरियर ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. सबसे बड़ा बैरियर हम पहले ही जजमेंट कर लेते हैं कि मतलब क्या कोई बोलने आ रहा है, हम पहले ही जजमेंट कर लेंगे, इसने तो अच्छा ही बोलना है, इसने बुरा ही बोलना. वो सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का. कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन मतलब हमने पहले ही कमेंट कर दिया. जैसे आज मतलब कोई सिंगिंग करने आया, हमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, उसका फेस देख के कह दिया ये तो बुरा ही गाएगा या ये तो अच्छा ही गाएगा. मीन्स पहले ही मॉरलाइजेशन करना, बिंग जजमेंट कर देना, पहले ही सब कुछ कर देना, तो वो बंदे का बोलने का या हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं ना. तो इसलिए ये सबसे बड़ा बैरियर है. मॉरलाइजिंग, बिंग जजमेंट एंड कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर ऑफ. कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं? प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी एंड लोनलीनेस. ये फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं. ये क्वेश्चन 3 बार ऐसे सेम एज इट पूछा गया है. चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कौन कौन से हैं? प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम. क्लासरूम में ये बेस्ट ऑप्शन बताना है कि हम इफ़ेक्टिव प्रेजेंट, हम हमारी प्रेजेंस है बहुत इफ़ेक्टिव करती है इन द क्लासरूम. क्या हो सकता है? अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर. हम प्रॉपरली मतलब एक वेल मैनर में बैठे हैं और हम ऑन द स्पॉट आंसर भी कर रहे हैं. इससे क्या होगा? हमारी जो है इफ़ेक्टिव प्रेजेंस होगी. सो आंसर इज़ adoption of well established posture.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस, हर कम्युनिकेटर को किसका एक्सपीरियंस होता है? एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट, एक एक्साइटमेंट होती है ना हर बंदे को, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी वीडियो बना रहे हैं या किसी पे स्पीच देनी है, एक एक्साइटमेंट होती है, हर कम्युनिकेटर को एक एक्साइटमेंट होती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोज्ड, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो सकती है? जब दूसरे बंदे को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो। एक बंदा बोल के चला गया, उसने काम किया अपना, बोल के चला गया, उसने ये नहीं देखा दूसरे को समझ आई या नहीं आई, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी नहीं। पहले प्रायोरिटी है कि दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोज अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज़ ड्रिवन, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन मतलब एक्सप्रेस करना कम्युनिकेशन को, वो किससे ड्रिवन हुआ है? इनकोडर पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स, मतलब मेन बंदे की पर्सनैलिटी कैसे। आजकल तो कम्युनिकेशन, हम कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं ना, पहले हमारी पर्सनैलिटी चेक होती है, हाँ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे हमारा एटीट्यूड है, ये चीज़ें आजकल काउंट होने लगी है। इनकोडर पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड टू, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड किस में करता है? परसुएशन में। किस में? परसुएशन में। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक ऑफ, क्लासरूम कम्युनिकेशन बेसिस क्या है? सोशल आइडेंटिटी। हमें क्या करता है? सोशल आइडेंटिटी, हम सोशली कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमें शो करता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रैक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट ए जोन ऑफ, हम टीचर और स्टूडेंट अब आपस में बात करें किसी स्टडी लेवल पे या कोई भी बात होती है, उससे क्या होता है? स्टूडेंट में डेवलपमेंट होगी कि वो कोई चीज़ ना के लिए एक्साइटेड होगा, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन टीचर करेगी, वो बंदे के दिमाग में, जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ बेसिक ऑफ, अब क्या है? एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस, तो जो होती है सर्टेन स्टिमुलस, इसका क्या होगा? सिलेक्टिव मोरालिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीज़न के क्वेश्चन ज़्यादातर कम्युनिकेशन का एक आ ही जाता है। द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम बाय ए टीचर नीड नॉट टू बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंट्रैक्शन लेटर, need not to be critical to establish interaction later. Reason, more control over the communication process means more control over what the students are learning. पहले पॉइंट में क्या कहता है? इंसर्शन कह रही है इनिशियल मैसेज, मतलब स्टार्टिंग का मैसेज है स्टूडेंट इन द क्लासरूम बाय ए टीचर नीड टू बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंट्रैक्शन लेटर, कि इंट्रैक्शन जो हम करते हैं ना, इंट्रैक्शन करने के बाद ही हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी इनिशियल, सबसे स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? टीचर और स्टूडेंट का इंट्रैक्शन करते हैं। रीज़न उन्होंने कहा मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर, मीन्स अगर आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा तो अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, क्योंकि हमारा इनिशियल मैसेज क्या है? स्टूडेंट के साथ वो क्या करना है? इंट्रैक्शन एस्टैब्लिश करना। 18 question, the communicate well in the classroom is a natural ability. Communicate well in the classroom is natural ability? No. कई बच्चे तो मतलब इतना क्लासरूम में शोर करते हैं, वे मतलब बिहेवियर उनका बहुत गंदा होता है, तो वो नेचुरल अच्छा कम्युनिकेशन करना वो नेचुरल एबिलिटी नहीं है। रीज़न क्या कहा है? इफ़ेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और ऑब्वियसली इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी क्लासरूम की डिमांड नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जितनी ज़्यादा हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी क्लासरूम में, इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी, उससे क्या होगा? कम्युनिकेशन की
हमारी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. सो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ ए ट्रांसलेशन प्रोसेस, transaction process. Reason: a teacher does not operate under the assumption that students' response are purposive. मतलब पर्पसली नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट का रिपोर्ट कोई पर्पस के लिए. अब फर्स्ट असर्शन कहते हैं ट्रांसैक्शनल प्रोसेस. रीज़न क्या बताया है कि टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द असम्पशन, क्योंकि टीचर कभी अज्यूम नहीं करता कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स हमेशा मतलब सही होगा गलत होगा, ये पहले ही नहीं अज्यूम कर ले. ठीक है, तो बिल्कुल सही है. ए भी सही है और आर भी सही है. आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लास्ट क्वेश्चन. कई बार बहुत सारे हमें ए बी सी डी में दिए जाते हैं जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ, इनमें हम पहले देखते हैं हमारे कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है, पहले हमने सारे पॉइंट्स पढ़ने. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडिया. सेकंड, कम्युनिकेशन इज़ ए लर्नड एबिलिटी. थर्ड, कम्युनिकेशन इज़ नॉट ए यूनिवर्सल पैनिसिया. कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन. मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट. वैल्यूज़ ऑफ व्हाट इज़ लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ नॉट एन इशू ऑफ स्टूडेंट. अब हम बात करते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है. कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन. कभी भी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन नहीं हो सकता. बिल्कुल सही. डी तो आएगा ही आएगा. डी जिसमें है वो रहने देंगे, वो रखेंगे, बाकी सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे. 1 भी कट गया, ऐसे 1 कट गया. ठीक है, अब हमने कहा मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफ़ेक्टिव लर्निंग. जितनी ज़्यादा हम कम्युनिकेशन करेंगे उतनी ही इफ़ेक्टिव लर्निंग होएगी. किसके साथ? बाय स्टूडेंट्स. बिल्कुल सही पॉइंट है ना. तो डी और ई किस में है? फर्स्ट भी कट गया, थर्ड भी कट गया. अब हमने देखना है, अब एफ़ जो है दोनों में है, सेकंड में भी है और फोर्थ में भी है. अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनता है, सेकंड ऑप्शन बन रहा है कि फोर्थ ऑप्शन, ए बन रहा है कि बी बन रहा है. अब यही चेक करना है. हमने क्या 3 पॉइंट्स चेक किए और हमारा आंसर आ गया. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट्स आइडिया. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो हम इशारों में, गेस्चर में करते हैं, उससे कई बार दिमाग में बहुत सारे आइडिया जनरेट हो जाते हैं. बिल्कुल सही बात है. कम्युनिकेशन इज़ ए लर्न एबिलिटी. हो सकता है कई बार कुछ नहीं भी सीखने, हम सिंपली बात करते हैं उसमें कुछ नहीं सीखने को होता, तो ज़रूरी नहीं है उसमें लर्न एबिलिटी हो. ठीक है, सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर. थैंक यू गाइस. आई होप यू लाइक द लेसन. आई होप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे. अगर आपको इसके ऊपर और भी वीडियोस चाहिए, आप कमेंट में बता देना कि आपको किसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, MCQs चाहिए, जो भी चाहिए. ठीक है, आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियोस अपलोड हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच गाइस. अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे.